मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि एक पुरानी सी डायरी मेरी जिंदगी बदल देगी। और जिस लड़की को मैं सिर्फ एक अजनबी समझता था, वो मेरी दुआओं का जवाब बन जाएगी। ये कहानी है एक गरीब लेकिन मेहनती लड़के हमजा की, जो कराची की तंग गलियों में रहता था। उसके पास ना अच्छे कपड़े थे, ना पैसा, लेकिन उसके पास एक चीज थी, उम्मीद। हर रोज हमजा सुबह उठता, न्यूज़पेपर बेचता और रात को एक छोटी सी लाइब्रेरी में जाकर पढ़ता। उसका सपना था कि वो एक दिन बड़ा आदमी बनेगा, लेकिन दुनिया उसके सपनों का मजाक उड़ाती थी। तुम जैसे लोग सिर्फ सपने देखते हैं, पूरे नहीं करते, लोग कहते। लेकिन हमजा चुप रहता, क्योंकि उसे यकीन था कि अल्लाह देर से देता है, लेकिन देता जरूर है। एक दिन सब कुछ बदल गया। वो लाइब्रेरी से पुरानी किताबें समेट रहा था कि उसे एक पुरानी लेदर डायरी मिली, पीले सफ़ों वाली, जिसमें किसी आयशा का नाम लिखा था। जब हमजा ने उस डायरी को खोला, उसके हाथ कांप गए। वो डायरी किसी ऐसी लड़की की थी जो अपनी जिंदगी, अपने दर्द और अपनी तन्हाई लिखती थी। हर पेज पर आंसुओं के निशान थे। और फिर हमजा ने एक ऐसा जुमला पढ़ा जो उसके दिल को हिला गया। काश कोई मुझे समझ लेता। मैं सिर्फ मोहब्बत चाहती थी, पैसा नहीं। उसी लम्हे हमजा को लगा कि जैसे वो लड़की उससे बात कर रही हो। और यहीं से शुरू हुई एक अनोखी कहानी। हमजा ने फैसला किया कि वो इस डायरी की ओनर को ढूंढेगा। हमजा ने हर जगह पूछना शुरू किया, लाइब्रेरी, पुरानी बुक शॉप्स, कॉलेज रिकॉर्ड्स, लेकिन आयशा का कोई पता नहीं मिल रहा था। लेकिन कहते हैं ना, जब नीयत साफ हो तो रास्ते खुद बन जाते हैं। एक दिन हमजा को पता चला कि वो डायरी असल में एक अमीर घर की लड़की की है, जो अपनी जिंदगी से तंग आकर कहीं दूर चली गई थी। हमजा उसके घर पहुंच गया। बड़ा सा बंगला था, जहां उस जैसे लड़के का जाना भी मुश्किल था। गेट पे खड़े गार्ड ने उसे रोका। तुम कौन हो? हमजा ने हिम्मत करके कहा, मैं आयशा को जानता हूं और उसे उसकी डायरी वापस देनी है। ये सुनकर अंदर से एक बुजुर्ग आदमी बाहर आया, आयशा का वालिद। उसकी आंखों में गुस्सा भी था और दर्द भी। तुम नहीं जानते मेरी बेटी कहाँ है। वो हम सबसे दूर चली गई है। हमजा ने डायरी आगे की। शायद इसमें जवाब हो। जब आयशा के वालिद ने डायरी पढ़ी, उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्हें एहसास हुआ कि उनकी बेटी पैसा नहीं, सिर्फ प्यार चाहती थी, जो उन्होंने कभी दिया ही नहीं। और हमजा अब सिर्फ एक अजनबी नहीं रहा था, वो एक उम्मीद बन चुका था। आयशा को ढूंढने का सफर अब और सीरियस हो गया। कुछ हफ्तों बाद हमजा को एक छोटी सी कोस्टल विलेज का पता चला, जहां आयशा वॉलंटियर काम कर रही थी। जब हमजा वहां पहुंचा तो सामने एक सिंपल सी लड़की थी, सफेद कपड़ों में, लोगों की मदद करती हुई। वो आयशा थी, लेकिन वो पहले जैसी नहीं थी। उसके चेहरे पर सुकून था, लेकिन आंखों में तन्हाई। हमजा ने धीरे से कहा, ये डायरी तुम्हारी है। आयशा ने डायरी देखी और उसके हाथ कांप गए, आंखों से आंसू बहने लगे। तुम कौन हो? उसने पूछा। हमजा ने जवाब दिया, मैं वो हूं जिसने तुम्हारी खामोशी को पढ़ा है। आयशा टूट गई। वो जमीन पर बैठ गई और रोती रही। सालों का दर्द एक लम्हे में बाहर आ गया। हमजा ने उसे संभाला नहीं, सिर्फ उसके साथ बैठ गया। कभी कभी मोहब्बत बोलती नहीं, बस साथ देती है। उस दिन के बाद दोनों की जिंदगी बदलने लगी। हमजा उसका सहारा बना और आयशा उसकी हिम्मत। वक्त गुजरता गया, हमजा ने मेहनत से अपनी जिंदगी बदली, एक सक्सेसफुल राइटर बन गया। और आयशा ने भी अपनी जिंदगी दोबारा शुरू की। दोनों ने मिलकर एक एनजीओ बनाया, जो उन बच्चों की मदद करता था जो तन्हाई और गरीबी में जी रहे थे। और एक दिन समंदर के किनारे आयशा ने हमजा से कहा, तुमने मुझे सिर्फ डायरी वापस नहीं दी, तुमने मुझे जिंदगी वापस दी है। हमजा मुस्कुरा दिया। और तुमने मुझे यकीन दिया है कि मोहब्बत सिर्फ मिलने का नाम नहीं, समझने का नाम है। मॉरल: मोहब्बत पैसे से नहीं, समझ और इज्जत से जिंदा रहती है। और जो दिल से दूसरों का दर्द समझ ले, उसकी जिंदगी खुद रोशन हो जाती है।